मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube के ऑफिशियल चैनल मैथ्स मार्वल एकेडमी में। मेरा नाम है वैष्णवी, मैथ्स मार्वल एकेडमी की स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स, जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 है। जानते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स, जैसे हम मैट्रिक्स को एक रेक्टेंगुलर शेप में लिखते थे, वैसे ही हम जो डिटर्मिनेंट्स होता है उसके लिए एक कंडीशन होती है कि जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होना चाहिए, मतलब उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल होने चाहिए। लिखा है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij of order n, we can associate a number real or complex called determinant of the square matrix of A। कोई भी डिटर्मिनेंट्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम निकाल सकते हैं, बट और किसी ऑर्डर का नहीं निकाल सकते। और देखते हैं आगे। ऊपर बस बस रिमार्क। अब डिटर्मिनेंट्स की कुछ कंडीशन है जो हमको ध्यान में रखनी है। पहली क्या है? फॉर मैट्रिक्स ए, ये जो बना हुआ है जिसको आप लोग मॉडुलस समझते होंगे, लेकिन इसको हम क्या रीड करेंगे? अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखे हम लोग उसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ना कि मॉडुलस ऑफ ए। अगर किसी भी जैसे मॉड जैसा दिख रहा है पर इसको हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं और इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। या तो ये लिखा हो या तो ये लिखा हो, दोनों को ही डिटर्मिनेंट पढ़ा जाता है। और नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। जैसे अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई 1 एलिमेंट दिया है और ना कोई, मतलब एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? हमेशा वही मैट्रिक्स हो जाएगी। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लिखा है लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। जो ए है उसका ऑर्डर क्या है? 1 है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए। जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो किसके इक्वल होगा? जो वो पहले से दिया हुआ था। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर हमको 2 by 2 की मैट्रिक्स दी गई है, यहाँ पे स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है A11, A12, A21 और A22। अब हमको इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। पहली बात तो इसको लिखते कैसे हैं? जैसे हमने लिख दिया डेल्टा इक्वल्स टू ऐसे, दो सीधी लाइन के बीच में हम लोग इसको लिखते हैं। तो हमने लिख दिया A11, A12, A13 और A1, अरे सॉरी, A21 और A22। तो ये है 2 by 2 का डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें, लेकिन माइनस करते हैं। जैसे यहाँ दिया है A11 का मल्टीप्लाई किससे होगा? A22 से। उसके बाद हम लगाएंगे माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई A12 मल्टीप्लाई बाय A21। बस डिटर्मिनेंट सॉल्व करने को दिया जाए और अगर 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो हमको ऐसे ही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना है। 3 by 3 का। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, लिखा इवेल्युएट, ये दिया है हमको 2, 4, -1 और 2। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम जानते हैं हम पहले इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से करवाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 का मल्टीप्लाई किससे? -1 से। तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस और 4 1 जा 4। तो आंसर कितना हो गया? डेल्टा इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा? 8। तो यही है आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब यहाँ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3 by 3 की मैट्रिक्स है और ये उसकी पोजीशंस दी गई है। पहला दिया है एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो R1। फर्स्ट रो क्या है हमारी? A11, A12 और A13। इसके अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं? तो इसकी एक ट्रिक भी है सॉल्व करने के लिए। जैसे हमको A11 के लिए पहले निकालना है, तो निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स डेल्टा इक्वल्स टू A11। अब हमको क्या करना है? इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट बचेंगे उसी को हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्या दिया है? A22, A23, A32 और A
3 3। अब ये तो हुआ हमारा सिर्फ एक एलिमेंट के लिए, A11 के लिए। हमको तो पूरी रो के लिए निकालना है, A11, A12 और A13 के लिए। तो एक वो होता है जैसे हमने पहला लिखा प्लस में, तो दूसरा लिखेंगे माइनस में, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ये सीरीज चलते जाती है। तो अभी इसको पूरा एक्सपेंड करते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसको पूरी तरह से एक्सपेंड कैसे करेंगे? A11 है, अगर हमको डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है तो इसके और इसके अलावा जो भी एलिमेंट बचे हैं वो इसमें आ जाएंगे, A22, A23, A32 और A33। फिर ये प्लस हो गया, अब आएंगे माइनस में, A11 हुआ, अब A12। अब इसको छुपाना है और इसको छुपाना है, तो क्या बचेगा? A21, A31 और A23, A33। तो लिख देंगे A21, A23, A31 और A33, प्लस माइनस प्लस, फिर क्या है? A13। तो जब A13 इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? ये A21, A22, A31 और A32। इसी को फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये आ गया डेल्टा इक्वल्स टू A11। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? A22, A33 माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो A23, A32, फिर माइनस A12, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो A21, A33 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई A23, A31, प्लस हो गया माइनस फिर प्लस A13, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा? A21, A32 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे A22 मल्टीप्लाई बाय A31। इसी को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमको ये मैट्रिक्स दी गई है 3/3 के फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ये दिया डेल्टा, हमको पता है हमको इसके अलोंग करना है, तो हमने ले लिया पहले 0। अब ये क्या बचा अंदर? इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे तो बचेगा क्या? 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और 0। तो लिख देते हैं 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और 0। उसके बाद प्लस हो गया, अब बढ़ेंगे माइनस। नेक्स्ट क्या है? साइन अल्फा। इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस लगाएंगे, लेकिन माइनस कॉस अल्फा दिया है तो फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस कॉस अल्फा। अब ये छुपा दिया और ये, तो क्या बचा? ये बचा, तो लिखेंगे माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? डेल्टा इक्वल्स टू, अब हमको पता है इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा, लेकिन यहाँ तो 0 दिया है तो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 0 माइनस साइन अल्फा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई 0 से तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस साइन बीटा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा से, कॉस अल्फा साइन बीटा, फिर आएगा माइनस कॉस अल्फा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन
बीटा, फिर माइनस 0 हो जाएगा, फिर डेल्टा इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस, नहीं 0 तो हो गया खत्म। तो अब इसका मल्टीप्लाई इससे करवा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करवा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व। तो अभी मैंने टॉपिक बताए हैं 4.1 के लिए सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 4.2 का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।